किसके लागू पाए। बलिहारी श्री गुरु आपने जिनको बिंदियों मिलाए। लभते गुरु कृपया, परमात्मा की प्राप्ति गुरु की कृपा के बिना नहीं होती है। इसलिए जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो गुरु कृपा को प्राप्त करे और उसी में खो जाए, उसी का हो जाए तो सब साधनाएं संपन्न हो जाती हैं, सब लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारे पंडित धीरज शर्मा जी प्रणति क्लेशाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाविदेहं, धनुजवनं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्पगिरिधरि, विलोल वीच वल्लरी विराजमान मुरधरी। दगद 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 कलल्ललाट पट्टपावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षवं मम। करालहरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर, दुर्दिगंध संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्धरुद्धरापति, उच्चिचिदंबरे मनो विनोद वेतु मस्तन, विनोद वेतु मस्तन, विनोद वेतु मस्तन। बोले शंकर भगवान की। जो जिंदा है वो जरूर बोले। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। क्या करने आए हो यहाँ? अगर नाम ही नहीं लेना तो फिर बैठे किस लिए? टाइम पास करने आए हो क्या? बोलो सतगुरुदेव महाराज की। बोलिए नंगली निवासी भगवान की।
बोले राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। परमादरणीय परम श्रद्धे फतेहाबाद से पधारी आदरणीय बाई जी, आपके नगर की शोभा परम आदरणीय परम श्रद्धे शास्त्री जी महाराज और हम सबके परम आदरणीय परम श्रद्धे सूर्य के समान तेजवान और चंद्रमा के समान शीतल, जिनके पावन सानिध्य में, जिनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हो रहा है, परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ सच में महाराज जी को देख के बड़ा बल मिल रहा है। मैं 10 बजे का बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं कि मेरा नंबर कब आएगा। कई बार मन में आ रहा है देर हो रही है, फिर जब महाराज जी को देखता हूं तो मेरा सारा जो है ना वो भाव खत्म हो जाता है। क्यों कि इस अवस्था में भी महाराज जी कितने पेशेंस के साथ बैठे हैं, कितनी शांति के साथ बैठे हैं और अपने लिए नहीं बैठे, हम सबके लिए बैठे हैं। महाराज जी आपको बता दूं, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए बैठे हैं। फिर जब मैं घड़ी देखता हूँ मेरे मन का भाव कुछ होता है और जब मैं महाराज जी को देखता हूँ तो मेरा भाव एकदम सही हो जाता है, मेरा क्रोध या मेरा भाव एकदम शांत हो जाता है कि कुछ सीख ले महाराज जी से। महामंडलेश्वर तो बन गए आप, पर कुछ सीख भी ले। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हो रहे थे महाराज जी के द्वारा, शास्त्री जी के द्वारा, बाई जी के द्वारा, सोने चांदी की बातें भी हो रही थी। तो आज हम आपसे छोटा सा व्यापार करते हैं, पहले भी किया हुआ है, आज फिर करते हैं। वैसे हम लोग व्यापार कर नहीं सकते, हम संत ब्राह्मण ऋषि मुनि महाराज व्यापार नहीं कर सकते, हमें श्राप है, हम व्यापार नहीं कर सकते, करेंगे तो घाटा खाएंगे। लेकिन आज आपसे एक व्यापार करते हैं, बोलो करें? ग्राहक बनोगे हमारे? दुकानदार हम ही रहेंगे, ग्राहक आपको बनना पड़ेगा। हाथ उठाओ, कौन बनेगा ग्राहक? नहीं बनते तो फिर हम व्यापार ही नहीं करते। आप जाओ भंडारा खाओ के अपने कमरे में जाओ, सो जाओ। अभी तो ठेका लिया के वारी वारी प्रेम दे पुजारी सारे तारी जावे, साडी वारी वारी ना गवा। वारी वारी प्रेम दे पुजारी सारी तारी जावे, साडी वारी वारे ना गवा। ते नामे ते सुदामे दे तू कम कीते दामे वांगू, साडी वारी केड़ी वज गई आ वाह, केड़ी वज गई वाह। बोलो कौन कौन व्यापार करेगा हमारे साथ? देना लेना कुछ नहीं, घबराओ ना। प्रेम का व्यापार है कि प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए और प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। महाराज जी ने मैनू क्या 3 मिनट, शास्त्री जी ने क्या 20 मिनट, 45-50 मिनट बोले। बाई जी ने क्या 20 मिनट, वो 35-40 मिनट बोले। तो मैनू 3 मिनट क्या है, मैं भी अपनी मर्जी ना 25 मिनट ही बोला। इन्होंने टाइम ज्यादा ले लिया, मैं घटा दिया। सीधी सी गल, मैं क्यों ज्यादा लगा? तो बोलो व्यापार करें? हाँ जी रेडी हो? हाँ जी ग्रोवर जी रेडी? कमला पसंद नहीं करना, मैं वो नहीं आता। मैं आपके साथ व्यापार करता हूं और बताता हूं गुरु किसे कहते हैं। मैं अभी आपके बीच में 2 चीजें बांटता हूं, एक बांटता हूं चांदी और एक बांटता हूं लोहा। झूठ ना बोलना, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हो, आप क्या लोगे? लोहा। हाँ जी लोहा। अभी बार प्रसाद लड्डू का मिलेगा और दूसरी तरफ पतासे मिलेंगे। भीड़ किधर होगी? लड्डू वाले पास से। चलो तो अनु लोया ही देंगे, चिंता ना करो। तो बाकी बोलो वही कौन कौन लोहा चाहता है, कौन कौन चाहता है? चांदी। जल्दी करो, स्वामी जी ने 3 मिनट का टारगेट दिता सानू। 3 मिनट तो साडा गला ही गर्म नहीं होता, असीं की करिए, पर असीं 25 मिनट प्रोग्राम खत्म कर देना है। जल्दी बोलो। हाँ जी, लोहा लोगे या चांदी लोगे? चांदी लोगे ना?
अगर मैं कहूं आप जो भी लोगे उसे मैं पारस के साथ छुआ के दूंगा तो क्या लोगे? हाँ जी, लोहा लोगे। तो आप सब लोहे हो, जंग लगे हुए। कौन से? बिल्कुल सड़े हुए लोहे। कबाड़ी भी कहेगा 10 रुपए किलो वाला माल है, हटाओ इनको। सब के सब जंग लगे हुए लोहे हो, और जब सतगुरु जैसा पारस आपको छू लेता है, आप सोना बन जाते हो। बन जाते हो कि नहीं बन जाते हो? ये होती है गुरु की महिमा, और ये होती है गुरु की कृपा। जब गुरु कृपा करें, उनका एहसान माना करो, उनका धन्यवाद किया करो, और ये कहा करो क्या कि तेरे चरणा च मेरी अरदास दाता। अरदास की है कि हर दम बड़े रवे मेरा विश्व। हाँ जी, तेरे चरणा च मेरी अरदास दाता, तेरे चरणा च के हर दम बढ़दा रवे मेरा विश्वास दाता, के हर दम बढ़दा रवे मेरा विश्वास दाता। भाई साहब, एक ढोलक वाले मेरे लिए मुंह करो। मैं बार बार कहूँ एक ही जाना, तुझे उधर लेके जाते हैं। मेरे लिए मुंह करो और मेरे लिए देखो। मैं हाथ करना तो रोके जाऊंगा। ड्राइवर कंडक्टर की अगर सेटिंग नहीं होगी ना, तो बस कभी ठिकाने पे नहीं पहुंचेगी। ध्यान रखना। मैं कहा करता हूं कि साथ बिन राग अधूरा सा नजर आता है। ध्यान से सुनना। कोई कितना ही बढ़िया गाने वाला हो, अगर संगत नहीं है तो रंगत नहीं है। और फिर हमें तो गाना आता नहीं, सीधी सी बात है। महाराज जी, ना गाना आता है और ना बजाना आता है, सीधी सी बात है। ना गाना आता है ना बजाना आता है, हमको तो अपने सदगुरु को रिझाना आता है। हम तो यहाँ सदगुरु को रिझाने आए हैं, लेकिन जितना करें वो संगत से करें तो अच्छा है। साथ बिन राग अधूरा सा नजर आता है, और सिंदूर बिन सुहाग अधूरा सा नजर आता है। बात मुद्दत के मिले आंख से आंसू न बहे, मदन वो प्रेम वो अनुराग अधूरा सा नजर आता है। तो महाराज अधूरे न रह जाइए, जिन्हें भी है थोड़ा बहुत। तेरे चरणा च मेरी अरदास दाता, तेरे चरणा च के हर दम बढ़दा रहे मेरा विश्वास दाता, के हर दम मेरा विश्वास दाता। तेरे तेरी वाणी सच्ची है, तेरा रूप अनोखा है। तेरी वाणी तेरा रूप अनोखा है। चलो आज असी ते तुसी ताली बजाओ, असी भजन गावांगे। जरा बजाओ तो माता ना ताली। रोटी ना बनाओ तंदूर से, ताली बजाओ। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा रूप अनोखा है। तेरी वाणी तेरे वचना ते जो चलदा सदा रहंदा सौखा है। तेरे वचना ते जो चलदा कि सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, के सपने विच भी ना के हर दम बढ़दा रहे मेरा विश्वास दाता, के हर दम तेरे चरणा च मेरी
अरदास दाता तेरे इस दात ते सतगुरु जी एक कर्म कमा देना, इस दास ते इस दास ते सतगुरु जी एक कर्म कमा देना, मैनू अपना बना लेना, चरना नाल ला लेना, मैनू मैं तेरा हो जावा कटे यम त्रास दाता, मैं तेरा हो जावा के हर दम बनदा रवे मेरा विश्वास दाता, के हर दम तेरे चरणा च मेरी अरदास दाता, तेरे चरणा च मेरी अरदास दाता। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। हमें सतगुरु ज्ञान क्या देते हैं? जिन्होंने सतगुरु से ज्ञान लिया वो ज्ञान यहां भी काम आएगा और वहां भी काम करेगा। एक माई भगवान की बड़ी भक्ता थी, उसका अंत समय आया, मरने लगी, उसे लेने के लिए देवदूत आए तो उसने उनसे प्रश्न किया, ध्यान से सुनना, गुरुओं का ज्ञान कितना काम आता है। कहने लगे मुझे स्वर्ग ले जाओगे या नरक ले जाओगे? उस माई ने प्रश्न किया, जो दूत लेने आए थे, मुझे स्वर्ग ले जाओगे या नरक ले जाओगे? दूत कहने लगे माई ना तुझे नरक ले जाएंगे ना तुझे स्वर्ग ले जाएंगे, तेरे कर्म इतने अच्छे हैं तुझे मोक्ष मिलेगा, तू भगवान के चरणों में वास करेंगे। कहने लगे मैं मोक्ष जाने के लिए तैयार हूं, पर मैंने अपने जीवन में ना स्वर्ग नरक बहुत सुना है। बेटा विसल कम कर, आवाज कम कर, थोड़ी सी कम ही कर ले, कोई बात नहीं। मैंने अपने जीवन में स्वर्ग नरक बहुत सुना है, मैं एक बार स्वर्ग नरक देखना चाहती हूं, ध्यान से सुनना। तो उन दूतों को उस माई की बात सुन के ना तरस आ गया। कहने लगे चल माई तुझे मोक्ष तो देना है, तुझे स्वर्ग और नरक भी दिखाते हैं। अब वो नरक में गई, सबसे पहले उसने नरक देखा, हाहाकार, रो रहे हैं लोग, एक दूसरे से शिकायतें कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और भूखे मर रहे हैं। उनके सामने कड़ा पड़ा है, कड़ा, बड़ी कड़ाई समझते हो ना, उसमें खीर पक रही है और उनके हाथों पर यहां से लेकर यहां तक इतनी बड़ी कड़छी बंधी हुई है और खीर पक रही है, लेकिन कोई खा नहीं पा रहा। एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से शिकायत कर रहे हैं। दूत कहते हैं माई ये नरक है, देख लिया, चल अब स्वर्ग चलते हैं। कहने लगे चलो स्वर्ग दिखाओ। स्वर्ग में पहुंची, वही हाल है, वैसे ही लोग बैठे हैं, वैसे ही कढ़ाई पक रही है, वैसे ही इतनी बड़ी कड़छी हाथ में बंधी है, पर वहां लोग लड़ नहीं रहे, एक दूसरे से शिकायत नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे का पेट भर रहे हैं। कैसे? नरक वालों के हाथ पे कड़छी बंधी है, वो खा नहीं सकते, हाथ मुड़ नहीं सकता, लेकिन स्वर्ग वालों ने क्या किया है, वो कड़छी भरते हैं, एक सामने वाले को खिलाता है और सामने वाला दूसरे को खिलाता है। इससे सबका पेट भर गया, किसी ने किसी से शिकायत नहीं की, झगड़ा नहीं किया। ये ज्ञान उन्हें कहां से मिला? ये ज्ञान उन्हें मिला अपने गुरुओं की शरण में आकर। मैं आपको बताता हूं, गुरु जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका जीवन कभी शुरू नहीं होता। गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं रोशनी को। जो आपके जीवन को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु है।
कि मेरी नजरों में तू समाया है। जय हो। कोई बात नहीं। ए देवी हर साल अपनी हाजिरी लगाती है, हर साल श्रद्धा है, भाव है, पूरी सेवा करते हैं गुरु महाराज जी के दरबार में। कि मेरी नजरों में तू समाया है, हे गुरुदेव तुझसा कोई नजर न आया है, तुझसा कोई नजर न आया है, मेरी नजरों में तू समाया है। मेरी नजरों में तू समाया है, मेरी नजरों में तू समाया, तुझसा कोई नजर न आया है, तुझसा कोई नजर न आया है, समाया है। तुम्हारी नजर कौन समाया है? हाँ जी, किसी की नजर बंदा समाया है, किसी की नजर जनानी समाई है, किसी की नजर बच्चे समाए हुए, किसी की नजर की समाया। हाँ जी, और ओदी नजर नजर ने जिंदी नजर गुरुदेव समाए। ध्यान नाल सुनना कि मोर नचदे हुए भी रोंदा है, मोर नचदे हुए भी रोंदा है, हंस मरदे हुए भी गांदा है, ते दुखा वाली रात विच नींद किनू आंदी है? अयो जी सत्संग वाली रात होवे ते कौन सोन देंदा है? मेरी नजरों में तू समाया है, मेरी नजरों में तू, तुझसा कोई नजर न आया है, तुझसा कोई नजर न आया है, सच्ची आज तो मैनू लगता मेरी ग्रह खराब है, तो कोई कसूर नहीं। आज तो मेरी रोटी में ही मक्खी डिग पई, हाल एवं लग रहा है। कदी कदी हो जाता है, ए कोई जरूरी थोड़ी सारे दिन एक समान ही हो। उन्हें माइया रोज रोटी वही बनाती है, वही आटा दाल वही चावल, कदी कदी वधिया बनती है, कदी कदी वधिया, कदी कदी बंदा कहता बड़ा मजा आ गया, कदी कदी कहता तेरी मां ने तेन सिखाया की। वो तो होंदा कि नहीं होंदा? वही आज आज साडे नाल भी होया। पर आज एक सानू अकल मिल गई है, वो असीं मंच तो उतर के गल करांगे, मंच ते गल नहीं करांगे। मेरी नजरों में तू समाया है, मेरी नजरों में तू समाया है, तुझसा कोई नजर न आया है, तुझसा कोई नजर न आया है, मन के मंदिर तुम्हें बिठाया है, मन के मंदिर बिठाया है, अपना मालिक तुम्हें बनाया है, अपना मालिक तुम्हें बनाया है, मन के मंदिर तुम्हें बिठाया है, मन के मंदिर तुम्हें बिठाया है, अपना मालिक तुम्हें बनाया है, तुम्हें बनाया है। जब से मैंने तेरा दीदार किया, जब से मैंने तेरा दीदार किया, सारी दुनिया को ही भुलाया है, सारी दुनिया को ही भुलाया है। मेरी सरकार हो तुम, करते भव पार हो तुम, मेरी सरकार हो तुम, करते भव पार हो, मेरा सोया करम जगाया है, मेरा सोया करम जगाया है, मेरी नजरों में तू समाया है, मेरी नजरों में तू। हमारे रवि रंजन ग्रोवर जी, वेदभूषण ग्रोवर जी मान सम्मान कर गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कमला पसंद जी
एडवर्टाइजमेंट कर रहे कहाँ आए आएगा सही मैं थोड़ा समर्थन करना ये पक्के बनिए ये व्यापारी ने पक्के जे मैं ना कहना कमरा पसंद फिर इसको डबल आने सी इन्हें दे काट ले एक भरा आया अभी दूजा सोच रहे हैं कोई गल नहीं दूजा सवेरे आ जाएगा छड़ना सी किसी को नहीं लिहाज किसी का नहीं करना देखो भजन का आनंद लो केवल 2-3 मिनट और बोलना है ये भजन फिर सवेरे देखेंगे क्या करना है सीधी जी गल है ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸਾਊਂਡ वाला है कितना खुश हो रहा है तूने अपने जीवन में बहुत बार साउंड लगाई होगी कभी किसी कथा में इतना खुश होता है जितना यहाँ के खुश होता है नहीं होता ना पेमेंट लिया कर यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएगा सीधी सी बात है तो मैं आपको बताऊं हम डोरे क्यों हो गए ये तो साउंड किसने कम लगा रखी है महाराज नहीं तो साउंड वाले यहाँ हमारे कान के पास बड़े बड़े स्पीकर लगा रखे हैं बड़े बड़े मॉनिटर स्पीकर कॉलम वो शोर सुन सुन के हम हो गए छोटी मोटी आवाज हमें सुनाई नहीं देती इसलिए हमें भी जोर से सुनने की आदत पड़ गई इसलिए आप जोर से बोले क्या तेरा दरबार अब न छोड़ूंगा तेरा दरबार रब दा वास्ता जे तालियां बजा लो ए तुहानू ढोलक दी पेमेंट मैं दे दांगा पर तुसी तालियां बजा लो तुसी नहीं इन्हां नू बजान दो तेरा दरबार अब न छोड़ूंगा तेरा दरबार अब न छोड़ूंगा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं व्यासपीठ पे बैठा हूँ ईमानदारी से पूछ लो रवि भाई साहब से आज अंबाले में प्रोग्राम था कल वहाँ भागवत शुरू हो रही है कन्हैया जी की बेटे की वो कल से भागवत कर रहे हैं वहाँ 2 बजे से वहां मुझे आज और कल दोनों दिन कार्यक्रम देना था मैंने कहा नहीं आऊंगा यहां जाऊंगा महाराज जी नहीं बुलाएंगे तो भी जाऊंगा ये पहला मंच है जहां मैं पूछता हूं महाराज जी तारीखें कौन सी हैं सच में मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता बहुत छोटा आदमी हूं मुझे कोई किसी चीज का घमंड नहीं है प्रभु की कृपा है लोग प्रोग्राम पूछ के रखते हैं तारीखें पंडित जी इन दिनों में आ सकते हो पर ये मंच ऐसा है ये दरबार ऐसा है स्वामी जी का आशीर्वाद ऐसा है मैं खुद पूछता हूँ महाराज जी तारीखें कौन सी हैं अगर मेरे पास प्रोग्राम है तो मैं छोड़ के आऊंगा और मैं छोड़ के आया हूँ और आगे भी छोड़ूंगा इसलिए महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए धन दौलत तो सारी दुनिया में कमाते हैं हम सच बता दें आपको पर ऐसा आशीर्वाद ऐसी कृपा हर जगह नहीं मिलती जो लेने के लिए साफ सी बात है नहीं तो 8 घंटे का सफर करके 25 मिनट बोलने के लिए आए हम सोचो नहीं हम सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं इसलिए तो कह रहा हूं क्या आपकी ताली में आगे दो तेरा दरबार अब न छोड़ूंगा तेरा दरबार अब न छोड़ूंगा तुझसे नाता न कभी तोड़ूंगा तुझसे नाता कभी न तोड़ूंगा कोई कुछ भी कहे तो कहता रहे कोई कुछ भी मुँह कभी तुझसे ना मैं मोड़ूंगा महाराज जी कहते हैं धीरज भारद्वाज पंडित जी महामंडलेश्वर बन गए हैं महाराज जी आपके आशीर्वाद से बने हैं आपके आशीर्वाद से बने हैं नहीं बने महामंडलेश्वर दुनिया के लिए आपके लिए नहीं बने आपके लिए आज भी धीरज वही धीरज है और वही रहेगा सीधी सी बात आपके यहाँ महामंडलेश्वर क्या रुतबा रखते हैं इस दरबार के आगे ये आली दरबार है ये प्रभु की कृपा गुरुओं की कृपा संतों की कृपा बरसती है इसलिए तो कहा मैंने तेरा दरबार अब ना तेरा दरबार अब ना तुझसे नाता न कभी तुझसे नाता न कभी कोई कुछ भी कहे तो कहता रहे कोई कुछ भी मुँह
कभी तुझसे ना मैं मोड़ूंगा, मुंह कभी मुझको ठुकराना नहीं, नजरों से गिराना नहीं, मुझको गिराना नहीं। जग ने मुझको बड़ा रुलाया है, जग ने मुझको बड़ा रुलाया है, मेरी नजरों में तू समाया है, मेरी नजरों में तू तुझसा कोई नजर न आया है, तुझसा कोई मेरी नजरों में तू मुझको तेरा ही एक सहारा है, मुझको तेरा ही एक सहारा है, मुझको तेरा ही एक सहारा है, मुझको तेरा ही एक सहारा है। सारी दुनिया से ही तू न्यारा है, सारी दुनिया से ही तू न्यारा है। मुझको चरणों में अब जगह दे दो, मुझको चरणों में अब जग ने मुझसे लिया किनारा है, जग ने मुझसे लिया छोड़ कर तेरा ये दर, अब मैं जाऊंगा किधर, छोड़ कर हाल दिल तुमको कह सुनाया है, हाल दिल तुमको कह सुनाया है, मेरी नजरों में तू समाया है, मेरी नजरों में तू समाया है। अरे कौन मूर्ख है जो इसका आशियाना छोड़ दे? हंस से होता है क्या मोती का खाना छोड़ दे? सारी दुनिया चाहे मेरी रट लगाना छोड़ दे, मैं न छोड़ूंगा तुझे चाहे मुझको जमाना छोड़ दे। ऐ रही से शहर कुछ दिन हम फकीरों में गुजार, ऐ रही से शहर कुछ दिन हम फकीरों में गुजार, तुझको तेरी खोई हुई इंसानियत मिल जाएगी। एक फकीर चले आ रहे थे, बस 1 मिनट की बात, प्रेम से गौ सतगुरुदेव महाराज की। एक संत, एक फकीर, एक दरवेश चले आ रहे थे। बारिश के दिन थे, जैसे कीचड़ खड़ा खड्डों में भर जाता है, और एक पति पत्नी भी जा रहे थे। एक स्कूटर वाला, कार वाला निकला, उसकी थोड़ी सी छींटे उड़ी और वो पति पत्नी जा रहे थे, पत्नी के चेहरे के ऊपर पड़ गई। अब वहां से संत निकल रहे थे, वो उन्होंने ही नहीं देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनकी लोग परमात्मा से लगी और परमात्मा से बात करते करते वो हंस पड़े। उस लड़की ने सोचा ये दरवेश, ये फकीर, ये संत मुझे देखकर हंस रहा है। बड़ा गुस्सा आया, अपने पति को कहने लगी वो देखो वो मुझे देखकर हंस रहा है। ध्यान से सुनना, कभी किसी का अपमान करने की कोशिश ना करना। संत महापुरुष वो गया, तू मेरी पत्नी को देख के हंस रहा है, और कहने लगा मैंने तो देखा ही नहीं, तुम दोनों हो कौन, तू कौन और तेरी पत्नी कौन, मैं तो अपने परमात्मा से बात कर रहा हूं, हमारा मजाक उड़ा रहा है। उसे गुस्सा आया, उसने 2 चांटे लगाए, धक्का दिया, वो फकीर, वो दरवेश, वो संत गिर गया, पति पत्नी अपने घर को चल दिए। वो गिर के फिर हंसा और आगे चल दिया, कहने लगे वाह प्रभु राजी है उसी में जिसमें तेरी। रात चलते लोगों ने कहा तुझे थप्पड़ मार गया, तुझे घेर गया, तुझे गुस्सा नहीं आया? कहने लगे गुस्सा किस बात का, शुक्र है भगवान का उसने जान से तो नहीं मारा, अभी मैं अपना प्रभु का नाम तो ले सकता हूं। अब वो आगे चल दिया, उसी पति पत्नी के घर के आगे से निकला, छत पे पति पत्नी दोनों खड़े थे। पत्नी कहने लगी वो देखो वो फिर आ गया, वो मेरा मजाक उड़ाने के लिए आया है, इसे छोड़ना नहीं। पति को बड़ा गुस्सा आया, वो दौड़ के नीचे आया, ऊपर वाली सीढ़ी से पैर फिसला, धड़ाम नीचे गिरा और नीचे गिरते ही उसका राम नाम सत्य हो गया। लोगों ने घेर लिया, ऐ संत ये तेरा श्राप है, ये मर गया है, तूने इसे मारा है। संत कहने लगा मैंने कहा मारा है, पहले भी इसने मारा, अभी यही मारने आ रहा था, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। कहने लगे नहीं तूने इसे मारा है। संत कहते हो तो सुन लो। उसकी पत्नी कहने लगी तूने मेरे पति को मारा है। वो कहने लगे देवी अगर ये तेरा साईं है तो हमारा भी कोई साईं है।
अगर ये तेरा खसम है तो हमारा भी कोई खसम है, अगर ये तेरा पति है तो हमारा भी कोई पति है। कहने लगे क्या हुआ? संत कहने लगे तेरा पति आया और 2 चांटे लगाकर चल दिया। तेरा पति आया, तेरा खसम आया, तेरा साईं आया, 2 चांटे लगाकर चल दिया, और मेरा साईं आया और झगड़ा मुकाकर जितनी ताकत तेरे साईं में थी वो काम कर गया, और जितनी ताकत मेरे साईं में थी। अब उस दरवेश ने अपने साईं से प्रार्थना की, ये बच्चे अबोध हैं, इन्हें ज्ञान नहीं, इसको ठीक कर दो। और उसकी प्रार्थना होते ही उसके साईं ने उस मरे हुए पति को जिंदा कर दिया। दोनों संत के चरणों में गिर गए, महाराज हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। इसलिए तो कहा मुझको तेरा ही एक सहारा है, मुझको तेरा ही एक, सारी दुनिया से ही तू न्यारा है, सारी दुनिया से ही तू न्यारा है। मुझको चरणों में अब जगह दे दो, मुझको चरणों में अब जगह दे दो। सबने मुझसे किया किनारा है, सबने मुझसे किनारा है। छोड़कर तेरा ये दर अब मैं जाऊंगा किधर, छोड़कर हाले दिल तुमको कह सुनाया है, हाले दिल तुमको कह सुनाया है। मेरी नजरों में तू समाया, मेरी नजरों में तू, मेरी नजरों में तू। बोलो सदगुरुदेव महाराज की, बोले स्वामी जी महाराज की। 25 मिनट हो गए पूरे, सुई तो चढ़ गई, सुई 12 गए। से बोलना शुरू किया, आज 2 अप्रैल। महाराज जी ने 7 अप्रैल फिल्म बना। बोलो स्वामी जी महाराज की।